हाय गाइस, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमिस्टर का सब्जेक्ट एनाफिजियो का 5 नंबर चैप्टर है द जॉइंट्स। आज उस जॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि जॉइंट्स क्या है और उसके टाइप्स कौन से। ठीक है, तो ये जॉइंट्स है और उसके टाइप पे। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, आज क्लियर करेंगे। अब आते हैं जॉइंट्स पे। आज अब पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशंस आर द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स इन द बॉडी। कि आर्टिकुलेशन होती है और कनेक्शन होती है बिटवीन टू बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होती है ना, जो उन दोनों को जोड़ के रखता है, उसको हम बोलेंगे जॉइंट्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है और अब ये क्या करवाते हैं कि हम जॉइंट्स बहुत हमें हेल्प करवाते हैं, क्योंकि ये दे अलो द मोमेंटम, ये अलो करते हैं हमें मोमेंटम कराने में। ठीक है, अगर जॉइंट्स ना हो तो हम मोमेंटम ना कर सकें। ठीक है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्केलेटन सिस्टम, और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्केलेटन सिस्टम में। हमारा जो भी ये बोन्स का बना हुआ स्केलेटन सिस्टम है ना, उसको मतलब सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, जो मोमेंटम कराने में हेल्प कराता है। ठीक है, सिंपली जॉइंट कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जॉइंट क्या करते हैं, ये हमारे स्केलेटन पूरा एक स्ट्रक्चर देते हैं, हमारी बॉडी की शेप देते हैं, और हमारे जो फंक्शंस हैं ना, उनको कराने में हेल्प कराते हैं। अगर जॉइंट्स ना हो ना तो हमारा हाथ बिल्कुल सीधा पड़ा रहे तो हम उनसे कोई फंक्शन ना कर सके, ऐसे होता है। और स्ट्रक्चर हमारी बिल्कुल ना दिखने लायक हो, ऐसी स्ट्रक्चर अगर जॉइंट्स ना हो तो। अब पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक है 3 जॉइंट्स के। कौन से 3 टाइप के जॉइंट्स है? एक है फाइब्रस जॉइंट्स, एक है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड थर्ड है हमारा साइनोवल जॉइंट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फाइब्रस जॉइंट्स आल्सो नोन एज सैंथ्रोसिस, कि हम फाइब्रस जॉइंट्स को सैंथ्रोसिस भी कहते हैं। सैंथ्रोसिस आर अ टाइप ऑफ जॉइंट्स इन द स्केलेटन सिस्टम वेयर आर 2 और मोर बोन्स कनेक्ट बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कि जो मतलब 2 बोन्स आपस में कनेक्ट हो पर उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो, ऐसे कनेक्ट हो कि उनके डेंस कनेक्ट हो, बिल्कुल उनके बीच में स्पेस ना हो, तो उसको हम कहेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। अनलाइक साइनोवल, क्योंकि साइनोवल जॉइंट्स उनमें स्पेस होता है, वो 2 बोन्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और ये अनलाइक है फाइब्रस जॉइंट्स साइनोवल के। दैट अलो द मोमेंटम, फाइब्रस जॉइंट्स आर इनमूवेबल, मतलब जो साइनोवल जॉइंट है ना, वो अलो करता है मोमेंटम करवाने में, पर फाइब्रस जो जॉइंट्स है ना, वो इमूवेबल है, बिल्कुल भी मूव नहीं कराता है। वो अ लिमिट मोमेंटम, बिल्कुल थोड़ी सी उसमें मोमेंटम होती है, लिमिट मोमेंट होती है। द फाइब्रस टिश्यू होल्ड द बोन्स टुगेदर, के जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं ना, वो होल्ड होते हैं, बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं। इन दिस जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन द स्ट्रक्चर बेनिथ, जो वो है ना, मतलब प्रोटेक्ट करते, इतनी उनमें वो प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, मतलब कि एक जगह पे स्टेबल हो, कोई भी चीज़ एक जगह पे रहे, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन कराते हैं हमारे जो भी जहाँ पे भी फाइब्रस जॉइंट्स होती है ना, उस एरिया को ये प्रोटेक्ट कराते हैं। तो एंड बेनिफिट ये होते हैं स्कल्स में, हमेशा हमारे स्कल्स में होंगे फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, स्कल में एंड पेल्विक भी हमारा फाइब्रस जॉइंट्स से बना हुआ होता है, क्योंकि वो इधर उधर नहीं होना होता है, एक ही जगह पे वो फिक्स होता है। और हमारा
होता है ना, स्कल में भी हमारा ये जॉइंट होता है, क्योंकि स्कल को प्रोटेक्ट करता है। इतना भी उसमें स्पेस नहीं होता है कि वो जॉइंट्स थोड़ा मूव कर सके, वो अनमूवेबल होता है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है स्कल्स, हमारे स्कल को, क्योंकि स्कल बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए वो प्रोटेक्ट कराती है। ठीक है, अब आएंगे सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स। सेकेंड टाइप कौन सा है कि कार्टिलेजिस जॉइंट्स। कार्टिलेजिस जॉइंट्स आल्सो नोन एज एम्फीएथ्रोसिस है। एम्फीएथ्रोसिस, हम जो कार्टिलेजिस जॉइंट्स हैं ना उसको एम्फीएथ्रोसिस भी बोल सकते हैं। द कार्टिलेजिस articulations are the types of the structural joints found in the human body। कि ये एक स्ट्रक्चरल जॉइंट्स है जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। आर्टिकुलेटिस ये ना ही फाइब्रस जितना इसमें फिक्स होता है, ना ही फिक्स होता है, ना ही बहुत ही मूवेबल होता है जैसे कि साइनोवल है। ये थोड़ा इनसे अलग होता है। जैसे कार्टिलेजिस जॉइंट्स हमारे रिब कैच में होता है, वर्टिब्रल कॉलम में भी होता है। द जॉइंट्स अलो द लिमिट मूवमेंट, इसमें भी लिमिट मूवमेंट होती है, जैसे कि टू वे लिमिट मूवमेंट होती है, तो वो भी हो सकती है। कार्टिलेजिस जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लिमिट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। आर द हेल्ड टुगेदर बाय द कार्टिलेजिस राइदर देन अ जॉइंट्स कैविटी फील्ड विथ साइनोवल फ्लूइड्स। के जो कार्टिलेज की जॉइंट कैविटी होती है ना, वो फील्ड किससे होती है, साइनोवल फ्लूइड से। ठीक है, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवल जॉइंट्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक है साइनोवल जॉइंट्स का। ठीक है, कार्टिलेजिस अलग होते हैं साइनोवल से थोड़े, क्योंकि कार्टिलेजिस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो ना ही मतलब पूरी वो ना ही पूरी मूवमेंट करा सकते हैं, मतलब कि हर तरीके वाली मूवमेंट नहीं करवा सकते। जैसे कि साइनोवल है ना फ्रीली मूवेबल है, और फाइब्रस है ना वो इनमूवेबल है। बट जो कार्टिलेजिस है ना उसमें ये होता है, ये मतलब सबसे थोड़ा अलग है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप ऑफ जॉइंट्स का, जो है साइनोवल जॉइंट्स। साइनोवल जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज डायआर्थ्रोसिस और साइनोवल आर्टिकुलेशंस के, इसको हम डायआर्थ्रोसिस भी कहते हैं और साइनोवल आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जॉइंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। के ये एक मोबाइल एंड स्ट्रक्चरल जॉइंट्स है जो फाउंड है हमारे प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। The joints are characterized by the presence of joint cavity filled with synovial fluid। जो जॉइंट की कैविटी होती है ना वो फील्ड होती है किससे, साइनोवल फ्लूइड से। which allow the smooth and frictionless momentums between articulations bones। के दो बोन के बीच में जो फ्रिक्शनल लेस, जो बिल्कुल भी इसी वे मोमेंटम कराती है ना, तो वो क्या होती है, साइनोवल फ्लूइड की वजह से वो इसी वे हमें मतलब मोमेंटम कराने में हेल्प कराती है दो बॉन्ड्स को। ठीक है, तो वो साइनोवल का काम ही ये है कि ये फ्री फ्रॉम होता है, बिल्कुल फ्रीली मूवेबल, मतलब फ्रीली मूवमेंट कराता है बिल्कुल बॉडी को। जैसे कि पाल और सॉकेट जॉइंट्स है ना, ये भी फ्रीली मूवेबल है, ये हर तरफ से जा सकता है, मतलब ये रोटेट भी कर सकता है ना। तो यहाँ पे भी साइनोवल जॉइंट्स होता है जो फ्रीली हमें मूवमेंट कराता है। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये देखिए ना, द साइनोवल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद है आर्टिकुलेटर्स कैप्सूल्स, उसके बाद है ज्वाइंट कैविटी एंड कंटेनिंग्स साइनोवल फ्लूइड। ज्वाइंट कैविटी है उसके बीच में, और साइनोवल फ्लूइड है जो दो बोन को तब जोड़ के रखता है बिल्कुल भी। इसमें आप स्ट्रक्चर में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि साइनोवल
इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, उसके अंदर है साइनोवियल फ्लूइड्स जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जो दो जॉइंट्स हैं ना वो डैमेज ना हो आपस में मिलके, तो वो क्या करता है साइनोवियल कैविटी उसको मतलब बचाती हैं दो बोन्स को कनेक्ट होने में। ठीक है, कनेक्ट तो होते हैं आपस में पर इनकी नहीं, साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से ये दो कनेक्ट होते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के कि कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स है, क्योंकि उनके भी एग्जाम्पल हमने देख लिए। ये बाल और सॉकेट जॉइंट्स हैं ना बिटवीन हिप्स प्लस ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होता है ना वो भी साइनोवियल जॉइंट्स होता है। उसके बाद है पेल्विक जॉइंट्स होता है ना बिटवीन वर्टिब्रा, वो भी साइनोवियल जॉइंट्स होता है। हाइंड जॉइंट्स वो भी साइनोवियल जॉइंट होता है जो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में होता है, जो मतलब टू वे हमारे मोमेंटम कराता है। ठीक है, और शेडिल जॉइंट्स वो भी है ना मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स के बीच में होता है। एप्लेंट जॉइंट्स जो टार्सल्स के बीच में होता है। तो ये सब थे एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। होप यही है कि सबको समझ आया हो अच्छे से।